देखो, मैं किसको पढ़ाऊंगा? प्रत्यय को। प्रत्यय की परिभाषा लिखो पहले। प्रत्यय की परिभाषा है वह शब्दांश जो शब्द के बाद में जुटकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, प्रत्यय कहलाता है। ध्यान से सुनो, वह शब्दांश जो शब्द के बाद में जुटकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे यदु जोड़ ऑन बराबर है यादव। यदु में हम अन तद्धित प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो यादव शब्द का निर्माण हो जाता है। यादव माने राय जी, राय जी नहीं होगा। यादव का अर्थ होता है यदु के संतान को हम यादव कहते हैं। ध्यान से सुन लो, यदु के संतान को हम यादव कहते हैं। खैर, यह प्रत्यय बाद में मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ाया हूं कि वह शब्दांश जो शब्द के बाद में जुटकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, प्रत्यय कहलाता है। सुनो, जैसे यदु जोड़ अन बराबर है यादव। प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। एक, सुप प्रत्यय। 2, तिंग प्रत्यय। 3, कृत प्रत्यय। 4, तद्धित प्रत्यय। 5, स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आज मैं तुम लोगों को स्त्री प्रत्यय को पढ़ाऊंगा। पहले स्त्री प्रत्यय की परिभाषा सुन लो, लिख लो, उसके बाद तब मैं आगे बढ़ूंगा। पहले लिखो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा। वह प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बना देता है, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ध्यान से सुनो, वह प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बना देता है, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। जैसे शिक्षक जोड़ टापे बराबर है शिक्षिका। शिक्षक जोड़ टापे बराबर है शिक्षिका। सुनो, स्त्री प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। स्त्री प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक में टाप, डाप, चाप बराबर है आ। टाप, डाप, चाप बराबर है आ। 2 में इंगी पे, इंगी से,
इंगीने बराबर है दीर्घ ई। 3 में है उंगे बराबर है दीर्घ ऊ। 4 में है तीपे बराबर है ती। स्त्री प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। टाप, डाप, चाप बराबर है आ। इंगिप, इंगिस, इंगिन बराबर है दीर्घ ई। उंग बराबर है दीर्घ ऊ। तीप बराबर है ती। ध्यान से सुनो, आज मैं पढ़ाऊंगा अब टाप स्त्री प्रत्यय को। कौन प्रत्यय को? टाप स्त्री प्रत्यय। टाप स्त्री प्रत्यय को मैं पढ़ाऊंगा। सुनो, टाप स्त्री प्रत्यय की परिभाषा है अजाद्य तस्य टापे। अजाद्य तस्य टापे। ध्यान से सुनो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो हम टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे श्वेते पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है उजला। श्वेत मीन से उजला। इसमें हम टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ है तो हम टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे। टाप, डाप, चाप बराबर है आ, हम लिखवाए हैं। तो श्वेते जोड़ टाप बराबर है आ, डाप बराबर है आ, चाप बराबर है आ। तो श्वेत जोड़ आ होगा, तो में के अ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा? श्वेता। श्वेता माने उज्जली। श्वेता माने उज्जली, उज्जली कुमारी। देखो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो हम टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के पुल्लिंग शब्द हो लेकिन उस शब्द के अंत में अ हो। देखो, व में अ है, पुल्लिंग शब्द है अश्व। अश्व माने घोड़ा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। व में अ है, इसलिए हम टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? अश्वे जोड़ आ। व में आ को जोड़िए, क्या हो जाएगा? अश्वा। अश्वा माने घोड़ी, अश्व माने घोड़ा, अश्वा माने घोड़ी। अब अश्वा में कौन प्रत्यय? तो टाप स्त्री प्रत्यय। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ है तो हम टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे। और टाप बराबर है आ, तो अश्व व के अ जोड़ आ बराबर है आ। अश्व शब्द का निर्माण हो गया। अश्व माने घोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। और सुनो, गज। देखो, गज, गज माने हाथी, पुल्लिंग शब्द है तो शब्द के अंत में अ है, किस प्रत्यय को हम जोड़ेंगे? टाप को। तो गज जोड़े टाप होगा, क्या हो जाएगा? गज जोड़ आ, ज में आ मिला, क्या शब्द बनेगा? गजा। गजा माने हाथीनी। हाथी पुल्लिंग शब्द है,
हाथिनी स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी पुल्लिंग शब्द है ना, सारे के सारे पुल्लिंग शब्दों को यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, सारे के सारे पुल्लिंग शब्दों को यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। देखो अगला, आप तो टाप का नियम नंबर 1 मैंने सिखलाया। अब टाप का नियम नंबर 2 सुनो। टाप का नियम नंबर 2, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो तो हम टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अंतर इतना ही है कि क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में, ध्यान से सुनो, क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं। एक इकार की वृद्धि करते हैं। उसके बाद टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो, क हो, अ वाला में भी जोड़ेंगे और क वाला में भी जोड़ेंगे। तो क वाला में अंतर इतना ही है कि क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं। देखो, बालक जोड़ टाप होगा, ई बराबर है बालक जोड़ आ होगा। तो क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं। उसके बाद टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। शब्द क्या बना? बालिका। बालिका माने लड़की, यही लड़का यहाँ लड़की बन गया। स्त्री प्रत्यय को जोड़ देने से बालिका में कौन प्रत्यय? तो टाप स्त्री प्रत्यय। बालिका शब्द बना कैसे? तो यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो तो हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। शर्त इतना ही है कि क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं। उसके बाद टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। बालक जोड़ टाप, बालक जोड़ आ होगा, लेकिन क के पहले मैंने व्यंजन वर्ण में एक इकार की वृद्धि किया, हो गया बालिक जोड़ आ, सब बना बालिका। और सुनो दूसरा उदाहरण, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो, जैसे अध्यापक, पुल्लिंग शब्द के अंत में क है, हम जोड़ेंगे कौन प्रत्यय? टाप स्त्री प्रत्यय। अध्यापक जोड़ टाप, ये हो जाएगा अध्यापक जोड़ आ होगा। होगा कि नहीं? तो नियम है कि क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं। उसके बाद टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। शब्द क्या बना? अध्यापिका। अध्यापक शब्द पुल्लिंग हुआ, अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग हो गया। मैं बराबर कहता हूं कि जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, सारे के सारे पुल्लिंग शब्दों को
यह प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाता है, स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग बना देता है। अब हुआ यह टाप के बारे में पढ़ा आपने। अब मैं पढ़ा रहा हूं डाप स्त्री प्रत्यय। इसकी परिभाषा तुम लोग लिख लो, पहले सुन लो, उसके बाद में लिखना। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मन हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मन हो तो हम डाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमने, सीमन शब्द के अंत में मन है, हम किस प्रत्यय को जोड़ेंगे? डाप स्त्री प्रत्यय को हम जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? सीमने जोड़ आ होगा, क्योंकि टाप डाप चाप बराबर है आ, तो डाप बराबर है आ। प्रत्यय प्रकरण में जब जब हम प्रत्यय प्रकरण को पढ़ावेंगे तब तब हलंत का हम लोप करते चलेंगे। हलंत वर्ण का हम लोप करते चलेंगे। तो न हलंत है, मैंने लोप कर दिया, बचा क्या? सीम जोड़ आ, म में आ मिला, क्या बना? सीमा। सीमा में कौन प्रत्यय? डाप स्त्री प्रत्यय। देखो ध्यान से सुनो, मैं बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। सीमा में कौन प्रत्यय? डाप स्त्री प्रत्यय। और देखो उदाहरण नंबर 2, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मन हो, जैसे हेमन, कौन प्रत्यय को हम जोड़ेंगे? डाप को। क्यों? क्योंकि शब्द के अंत में मन है, हम डाप को जोड़ेंगे। हेमन जोड़ डाप, हेमन जोड़ डाप, क्या बना? हेमने जोड़ आ होगा कि नहीं? हलंत है न, इसलिए हमने इसका लोप कर दिया। क्या बना? हेम जोड़ आ, क्या बना? हेमा। देखिए स्त्रीलिंग शब्द बन गया। हेमन हो गया पुल्लिंग शब्द, हेमा हो गया स्त्रीलिंग शब्द। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मन हो तो हम डाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखो, सुनो, टाप हो गया, डाप हो गया। अब चाप स्त्री प्रत्यय की परिभाषा सुनो। कौन प्रत्यय? चाप स्त्री प्रत्यय। इसकी परिभाषा है केवल सूर्य शब्द में, केवल सूर्य शब्द में, सिंगल, ओनली वन, केवल सूर्य शब्द में हम चाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। केवल जैसे सूर्य जोड़ चाप, हम बोले हैं टाप डाप चाप बराबर है आ, तो चाप बराबर है आ, तो सूर्य जोड़ चाप, ये हो गया सूर्य जोड़ आ, य में आ मिला, क्या हो जाएगा? सूर्या। सूर्या में कौन प्रत्यय? चाप स्त्री प्रत्यय। देखिए कितना हल्का है मेरा व्याकरण। मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। ध्यान से सुनो, हल्ला हल्ला गुल्ला बंद करो। आगे है टाप डाप चाप हो गया।
अब सुनो, इंगी स्त्री प्रत्यय, इंगी पे स्त्री प्रत्यय। दूसरा में हम प्रवेश कर गए। पहला भेद है टाप डाप चाप बराबर है आ। इंगी पे इंगी से इंगीने बराबर है दीर्घ ई। इसकी परिभाषा है ऋनेभ्यो, ऋनेभ्यो, इंगी पे ऋनेभ्यो, इंगी पे। ध्यान से सुनो, यह कहता है यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में री हो, री, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में री हो तो हम इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन री? यही री, यही री। कृष्ण नहीं लिखते हैं हम लोग कृष्ण को लिखते हैं तो यही री। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में री हो, जैसे अभिनेत्री, जैसे अभिनेत्री, अंत में री है, मैं किस प्रत्यय का प्रयोग करूंगा? इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द के अंत में री है। तो अभिनेत्री जोड़ इंगिप हो जाएगा अभिनेत्री जोड़ दीर्घ ई होगा, क्योंकि इंगिप इंगिस इंगिन बराबर है दीर्घ ई। तो देखो, यदि री के बाद, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री का र हो जाता है। यह यन संधि का उदाहरण है। यन संधि की परिभाषा है। कौन संधि? यन संधि की परिभाषा है ई उ री, ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ई उ री, ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल आदेश हो जाता है। री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री का क्या हो जाता है? र। यह हो जाएगा र। क्या बनेगा? अभिनेत। जैसे ही मैंने री को निकाला, यह त हलंत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन वर्ण में से हम स्वर वर्ण को निकाल देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण हलंत हो जाता है। किसी भी व्यंजन वर्ण में से, किसी भी व्यंजन वर्ण में से हम स्वर वर्ण को निकाल देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण स्वतः हलंत हो जाता है। किसी भी व्यंजन वर्ण में से हम स्वर को निकाल देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण हलंत हो जाता है। वैसे ही त्रि में से हमने री को निकाल दिया तो त हो गया हलंत। री का क्या हो जाता है? र हलंत। र हलंत जोड़ दीर्घी होगा। देखो, अभी, अभिने, अभिने बना र मिल के त्र होता है। दीर्घ ई माने दीर्घीकार। जैसे ही स्वर को दिया, यहाँ का हलंत हटा, क्या बना? अभिनेत्री, अभिनेत्री। देखो, शब्द का निर्माण हो गया। यह अभिनेत्री पुल्लिंग है और यह अभिनेत्री स्त्रीलिंग है। इसका अर्थ हुआ अभिनय करने वाला। इसका अर्थ हुआ अभिनय करने वाली। एक और उदाहरण सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। ध्यान से सुनो। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में री हो,
कवयित्री। कौन प्रत्यय को हम जोड़ेंगे? इंगी स्त्री प्रत्यय को। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग शब्द के अंत में री है। इसकी परिभाषा है कि यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में री हो तो हम इंगी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कवयित्री जोड़ इंगिप होगा कि नहीं होगा? बोलो। कवयित्री जोड़ दीर्घी होगा, क्योंकि इंगिप इंगिन बराबर है दीर्घ ई। तो री के बाद में कोई भी स्वर हो तो री का र हो जाता है। हम लिखेंगे कवयि तो री का हो गया र जोड़ दीर्घ ई कवयि। तो हलंत हो गया, री का र हलंत हो गया, जोड़ का चिन्ह दीर्घी हो गया। अब लिखेंगे कवयि तर मिलके त्र होता है। हलंत है तो हमने हलंत किया। दीर्घ ई एक स्वर की मात्रा है जिसका अर्थ होता है दीर्घिकार। स्वर को मैंने दिया तो हलंत यहां का हटा, क्या बना? कवयित्री। इस शब्द का अर्थ हुआ कविता करने वाला। इस कवयित्री का अर्थ हुआ कविता करने वाली। देखो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ऐसे ही इंगिप का नियम नंबर 2 है, 3 है। इंगिस का नियम है, इंगिन का नियम है, उंग का नियम है, तिप का नियम है। मैं सारे स्त्री प्रत्यय को पढ़ा दूंगा। तुम्हारे सिलेबस में ताप प्रत्यय पढ़ना है, किताब में भी है, गेस में भी है। संस्कृत के सहचर जो व्याकरण है उस सभी व्याकरण में टाप है, डाप है, चाप है, इंगिप है, इंगिस है, इंगिन है। इस सारे को आपको पढ़ना है। परीक्षा में पूछता है प्रतिवर्ष स्त्री प्रत्यय के बारे में। तो आज की पढ़ाई इतना ही तक रही। फिर हम लोग कल मिलेंगे और इंगिप का नियम नंबर 2 मैं बतलाऊंगा। समय पर आना और मेरा प्रश्न अगले दिन आउट होगा, आज नहीं।